हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर कंपटीशन गाइड। पिछले महीने यानी फरवरी में लगभग 30,000 लोग सड़क पर उतरे और धरना प्रदर्शन करने लगे। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे अपने चैनल पर नहीं दिखाया। 6 मार्च को जब इन लोगों की सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। आपको याद होगा 2009 में एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। इस मूवी में आमिर खान ने सोनम वांगचुक से प्रभावित होकर ही रैंचो का किरदार निभाया था। सोनम वांगचुक ने 2021 में इंडियन आर्मी के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टैंक का कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी वजह से लद्दाख की ठंड में हमारे नौजवान सैनिक कंफर्टेबली बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स का भी डिज़ाइन किया है। साथ ही साथ लद्दाख में पानी की कमी से निपटने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। इस वजह से सोनम वांगचुक को कई पुरस्कार मिले। 2001 में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2004 में द ग्रीन टीचर अवार्ड, 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके साथ ही इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया जो पर्यावरण एवं विज्ञान से संबंधित रहे। आज वही सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं। दोस्तों, लद्दाख के लोगों की टोटल 4 डिमांड है। पहली डिमांड है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तीसरी डिमांड है कि लद्दाख के तरफ से 2 लोकसभा सांसद हो। चौथी डिमांड है कि लद्दाख के लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। वर्तमान में लद्दाख से लोकसभा में सिर्फ एक सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में लद्दाख का कोई प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ के लोग लेह और कारगिल जिले से लोकसभा सांसदों की मांग कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। इनके तहत इस राज्य के राज्यपाल को विशेषाधिकार होते हैं कि इन राज्यों के लिए यानी हित भावना को देखते हुए कोई भी कदम उठा सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 11 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। लद्दाख में बड़ी तादाद में आदिवासी रहते हैं। लेह में लगभग 66.8% जनसंख्या, कारगिल में 83.49 और कुछ इलाकों में लगभग 99% पॉपुलेशन आदिवासी समाज के हैं। 6ठी अनुसूची की मांग इसलिए भी है क्योंकि लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिलेगा। जब अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर को तो अपनी विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख से वो हक छीन लिया गया। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तो विधायक चले गए, लेकिन लद्दाख से एक भी विधायक नहीं मिला, जबकि 370 हटने के पहले लद्दाख में 4 विधायक होते थे। आप जानते होंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ अपनी विधानसभा है, वहाँ की अलग मुख्यमंत्री है और वहाँ उनकी सरकार है, यानी अपने हिसाब से वो लोग सरकार चलाते हैं। इस पर केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलती। लेकिन लद्दाख से विधानसभा छीन जाने के कारण यहाँ पे केंद्र सरकार का पूरा अधिकार हो गया। सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमारी नाजुक परिस्थितियों में सेफ गार्ड के लिए 6ठी अनुसूची का होना बहुत जरूरी है। अब हम सबसे पहले बताएंगे कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर पूर्ण राज्य के दर्जा दिलाने के लिए मांग क्यों उठी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा था कि अगर 2019 में हमारी सरकार बनती है तो लद्दाख को हम राज्य का दर्जा दिलाएंगे, यानी अभी केंद्र शासित प्रदेश है, इसको हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और इसके लिए अलग से विधानसभा का गठन किया जाएगा, अलग से लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, 2019 में चुनाव जीत गई। इसके बाद से लगातार 2021, 2022 और कई और धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। सोनम वांगचुक का साफ साफ कहना है कि अगर लद्दाख को किसी भी परिस्थिति में 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, सीधे शब्दों में आप समझिए कि अगर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो यहाँ के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति पर पूरा अधिकार लद्दाख के लोगों का होगा और केंद्र सरकार का लद्दाख के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा। 6ठी अनुसूची साफ साफ यही कहती है कि जिस राज्य में 6ठी अनुसूची लागू है उस राज्य के सरकार को अधिकार है कि वो अपने स्तर पर जिला निकाय का गठन करके अपने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा करे। तो इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक लगातार आज देखिए 21वां दिन है भूख हड़ताल पर है कि किसी तरह से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, ताकि यहाँ के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति पर पूरा अधिकार लद्दाख के लोगों का होगा। कोई भी सरकार लद्दाख के साथ छेड़छाड़ ना करे और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या माजरा है कि लद्दाख में धरना प्रदर्शन चल रहा है और सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर लगे हुए हैं। आप सभी को सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही है वो लोग हमारे धरती के धरोहर का बचाव करने में लगे हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।